अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MCM स्टडी विद ज़मीर मान। तो हमारी केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक सीरीज़ हैं वो चल रही हैं, ठीक है। उनमें फर्स्ट लेक्चर जो है वो क्लासिफिकेशन, इम्पॉर्टेंस, सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और इम्पॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहली वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जो है वो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन हो गई हैं, तो ज़ाहिर है आज ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूलाज और उनकी जो टाइप्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, या ये कौन से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप ये भी सीख पाएंगे कि इनका जनरल फार्मूला क्या है, इनको बनाना कैसे है, ठीक है। तो सारा कुछ जो है वो आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरह की वीडियो जो है वो मिल सके। आज की हमारी जो लर्निंग इंटेंशंस है इस वीडियो में वो तीन हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। बच्चों को इनमें बहुत ही कंफ्यूजन रहती है कि ये इनमें फार्मूला कैसे बनते हैं और इनके नाम कैसे हैं, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सिर्फ ए है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर वाई है। सिर्फ ये देखें, तीन जो है वर्ड चेंज हैं, जिनसे इनकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज होती हैं ये भी आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं इन तीनों के ऊपर डिटेल से जो है वो इनके फार्मूलाज जो है वो बनाने वाला हूं। उनकी आगे कैटेगरी कौन सी बनेगी, तो तमाम की तमाम कैटेगरी जो है वो आपको बनाकर दिखाऊंगा इसी में, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपने अल्केन वाले टॉपिक पे, फिर अल्कीन और अल्काइन पे आएंगे, ठीक है। तो एक को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को। एक समझ आ गया तो फिर आगे वाले उसी तरह से आसान होंगे। एक वर्ड चेंज करेंगे, ए की जगह ई आ गया तो अल्कीन, वाई आ गया तो अल्काइन, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम अल्केन को अच्छे से समझते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने काफ़ी कुछ लिख लिया है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो किस तरह से किया। तो मैं अभी आपको सारा कुछ बताता हूँ। एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर एक भी आपने पॉइंट स्किप कर दिया तो आपको अगला पॉइंट बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्केन को समझते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ठीक है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन। ऑलरेडी पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही दो चीजें होती हैं, लेकिन अब कार्बन की तादाद कितनी आएगी और हाइड्रोजन की कितनी आएगी ये हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फार्मूला है CnH2n+2। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे मीथेन। ये नंबरिंग देखें, 10 तक मैंने लिखी है। तो सबसे पहले ये आप अगर नंबरिंग देखें तो 10 तक है। 1 से मुराद 1 कार्बन, 2 से मुराद 2 कार्बन, 3, 4 ऐसे, ठीक है। तो 1 वाले का नाम, 2 वाले का, 3 वाले का, ऐसे सबके नाम है। पहले एक दफ़ा नाम को देख लें। 1 वाले को हम मीथेन कहते हैं, 2 वाले को इथेन, तीसरा जो है 3 नंबर पे वो है प्रोपेन, 4 वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं, 5 वाले को पेंटेन, 6 वाले को हेक्सेन और 7 वाले को आप हेप्टेन और 8 वाले को ऑक्टेन, 9 वाले को नोनेन और 10 वाले को डीकेन, ठीक है। तो ये इनके नंबरिंग के हिसाब से नाम है अल्केन के मेंबर्स। ये अल्केन के 10 मेंबर मैंने लिखे हुए हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने इनके मेंबर्स लिखे हैं इनका फार्मूला क्या है, ठीक है, और इनमें कार्बन की तादाद क्या आएगी और हाइड्रोजन की तादाद क्या आएगी। उसके लिए फार्मूला है CnH2n+2। n से मुराद नंबर है, यानी इसमें से आप कोई भी नंबर जो है वो अगर n की जगह पे पुट करेंगे तो आप उसका फार्मूला बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दूसरा मैं बनाना चाहूँ तो ये 2 नंबर है, n की जगह पे क्या आएगा 2, यानी Cn की जगह पे 2। अब हाइड्रोजन जो है उसके कितने 6 कैसे आ गए, तो उसमें क्या है कि 2n के बाद फिर नंबर ऐड करेंगे, वही 2 × n, ठीक है।
इंटू एन से मुराद ये है कि यानी 2 जो है वो आगे क्या एन क्या है 2 है हमारा, प्लस 2 है। अब इसको सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से 4 और उसमें 2 प्लस कर दें तो क्या आ गया 6। ठीक है, तो इसी फार्मूले से सारे फार्मूले मैंने ये बना लिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप एक और एग्जांपल लें, मसलन पेंटेन है 5 है, n की जगह पे क्या करेंगे हम 5 रखेंगे, यानी कि यह 2 की जगह पर 5 आ जाएगा तो 5 2 10, उसमें प्लस 2 किया तो 12 आ गया। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से मैंने सारे के सारे जो है ये फार्मूले लिख लिए हैं। ठीक है, मीथेन क्या है CH4, इथेन जो है वो C2H6 है, प्रोपेन C3H8, इसी तरह से सारे लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो फार्मूले लिखे हैं इनको हम कहते हैं MF। MF से मुराद मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, यानी जिसमें हम एक्चुअल नंबर जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे होते हैं कि कार्बन के कितने हैं और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कितनी है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी जो है फार्मूले की वो है SF। SF से मुराद स्ट्रक्चर फार्मूला। तो मैंने 2-3 यहाँ पर लिखे हैं, आप सबके जो है वो लिख सकते हैं। एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप ये भी जान जाएंगे आप कितनी जो है वो आपको समझ आई है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये खुद लिखें। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या है कि आपने जितने भी जो आपके एलिमेंट्स हैं कार्बन हाइड्रोजन है उनको ओपन करके लिखना। जैसे कार्बन 1 है तो 1 लिख लिया, साथ हाइड्रोजन के कितने हैं 4, 1 2 3 4। इसी तरह से अगर दूसरे वाले को देखें तो कार्बन के कितने हैं 2 हैं, और ये जो मैंने ऐसे लगाए हुए हैं एक्चुअली ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी, सब पे हाइड्रोजन ही है। अगर आगे वाले की तीसरे की बात करें तो 3 कार्बन है और यहाँ पर देखें तो सारे ये हाइड्रोजन है। इस तरह से 4 और 5 है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर मैंने ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन ही आएगा। ठीक है, मकसद आपको समझाना है तो आप समझ जाएं यहाँ पर हाइड्रोजन ही है। तो उसके बाद आते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में फार्मूलाज, हालांकि है तो एक ही चीज। अब देखें तो ये मीथेन है CH4, अगर इसको देखें तो ये CH4 ये भी मीथेन है, अगर कंडेंस को देखें तो ये भी CH4 मीथेन है। इसी तरह से अगर आप इथेन को देखें तो CH3 ये भी मीथेन है, CH3 ये भी मीथेन है। ठीक है, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका मुख्तलिफ है। फार्मूलाज को मॉलिक्यूलर फार्मूला से ऐसे, स्ट्रक्चरल से ऐसे और कंडेंस से ऐसे जाहिर करते हैं। तो अगर हम दूसरे की बात करें, देखें कार्बन 1 और 2 कार्बन है और हाइड्रोजन के 6 हैं। तो इधर भी क्या है 2 कार्बन के हाइड्रोजन के 6 हैं, इधर भी क्या है कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6। मतलब इनको मुख्तलिफ मेथड से लिखने जो है वो फार्मूलाज को उनके मुख्तलिफ नेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस्ड। इसी तरह से मैंने ये लिखे हुए हैं। अब ये एंड वाला है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये CH3, इधर भी CH3 और दरमियान में ये 3 कैसे आ गए। तो एक्चुअली मैंने जो CH2 था कितने हैं 1 2 3 आ रहे, तो तीनों को इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिख दिया ताकि चेन हमारी लंबी होने की बजाय छोटी हो जाए। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से भी कंडेंस फार्मूला को आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये सारा था अल्केन और उसके मेंबर्स। इसी तरह से अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक अल्कीन पे। अल्कीन का अगर आप जनरल फार्मूला देखें तो CnH2n है, जबकि यहाँ पे है +2, यहाँ पे सिर्फ 2n है। अल्काइन को देखें तो -2 है। इट मीन के सारा मेथड यही रहेगा, मेंबर्स के नाम भी यही रहेंगे, सिर्फ चेंज ये आएगी कि इन दोनों में जो फर्स्ट वाला मेंबर है मीथेन, ठीक है, वो नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। तो इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो है इथेन, यानी इथीन से जो है वो आप शुरू करेंगे, या अगर YNE है तो इथाइन। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेंबर है अल्कीन और अल्काइन का। मीथेन जो है इसका पहला मेंबर नहीं है। तो यानी इसमें 10 हैं तो इनमें 9 जो है वो मेंबर्स ऐड होंगे। बाकी फार्मूला वैसे ही रहेगा। मैं अब यहाँ पर 1-2 एग्जांपल देता हूँ। हमने पहला मेंबर तो नहीं, इसका पहला मेंबर तो इथेन है, 2 वाला है, यानी n की जगह पे आप 2 लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से 2n है, n की जगह पे फिर 2 लगाएंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अल्काइन को देखेंगे तो अल्काइन का मेंबर अगर 2 बनाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या करना है, n की जगह फिर 2 लगाएंगे, 2 और 2 4, -2 करेंगे तो फिर 2 बच जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अब एक तो डिफरेंस ये हो गया कि इनका पहला मेंबर जो है दोनों का नहीं है, इसका है। उसके बाद दूसरा बड़ा और अहम जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि आपको नजर आ रहा है कि इतने मैंने ये बॉन्ड बनाए हैं कार्बन का, कार्बन के साथ ही देखें
ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी, यानी कार्बन कार्बन आपस में अल्केन के जितने मेंबर्स हैं उनमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। जबकि अगर हम इनकी बात करें अल्कीन की, तो ये डबल बॉन्ड है, अल्काइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो कैसे ट्रिपल बॉन्ड है ये भी आपको बताता हूं। अगर ये देखें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और यहाँ पर बाकी जो है क्या है H आएंगे। अब आप देखें तो हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ एक वक्त में 4 हाइड्रोजन यानी 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इट मीन के 2 तो इसने अपने खुद से बना लिए, तो बाकी 2 ही बनाएगा, 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, यानी कि ये 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये 2 बनाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरह से ये अल्कीन का मेंबर इथीन बन जाएगा, यानी कि इथेन नहीं रहेगा, एक ही जगह E आ जाएगा, अगर अल्काइन हुआ तो Y आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये चेंज आएगा, नाम बाकी सारे सेम रहेंगे। अगर हम बात करें इसकी तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे है इसमें, तो सिंपल उसका भी मेथड यही है कि कार्बन के दरमियान में जो है वो 3 बॉन्ड मौजूद हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यानी कि अल्काइन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कीन जो है उसमें डबल बॉन्ड है, और अल्केन जो है इसमें सिंगल बॉन्ड है। किनमें? कार्बन कार्बन के दरमियान, जबकि हाइड्रोजन जो है उनके दरमियान में तो एक ही बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉपिक। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डिटेल से उस पर आपको वीडियो बना के समझा दूंगा, वैसे भी आंसर दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।